तो आप सब लोग एक लिखें, डेट ऑफ बर्थ है। ये एक वकील जी का चार्ट है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1924। और इनका जो टाइम है वो भी आप नोट करें, 6:09 PM। और उत्तर प्रदेश। और इनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट है ये। चार्ट 1 नंबर से शुरू है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, 2 नंबर में भी कोई नहीं है, 3 नंबर में कोई नहीं है, 4 में आप लिखे चंद्रमा। 4 में ही राहु। 5 में शुक्र। 6 खाली है, 7 में लिखे सूर्य, बुध और शनि। 8 में गुरु। 10 में केतु। और 11 में लिखे मंगल। ये इनका चार्ट। अब नियम नंबर 1। उषा जी आपने तो शायद नहीं लिखा नियम नंबर 1, है ना? तो वकील और एडवोकेट जज से मतलब लीगल प्रोफेशन को देखने के लिए हमने नियम नंबर 1 क्या था? शनि का ओके। संबंध किससे होना चाहिए? गुरु से। गुरु से। या क्योंकि हमारा बीएनएन में प्रोफेशन देखने के लिए हमारा हीरो प्लेनेट, प्रोफेशन का मुख्य कारक ग्रह कौन है? शनि शनि। है। तो आपको शनि लेना है। और शनि का संबंध सबसे पहले 9वें भाव, काल पुरुष के चार्ट में 9वां भाव क्या होता है हमारा? न्याय, जुडिशरी, जजमेंट कारक ग्रह गुरु। तो सबसे पहले शनि का संबंध गुरु, या नियम ये था शनि से 10वें भाव के स्वामी का संबंध गुरु से होना चाहिए। क्यों रोहित जी, यही था ना? यस सर। ठीक है। शनि का संबंध या तो किससे हो? जुपिटर से हो, या फिर शनि से 10वें भाव के जो स्वामी होगा उसका संबंध जुपिटर से हो। दोनों में से एक टर्म्स एंड कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अब इसमें ये देखो आप, शनि और गुरु का संबंध है क्या इस आर्ट में? सब बीएनएन के अनुसार देखना आप। 2/12 से है सर। हाँ जी। दो बार। तो कितने लोगों को लगता है कि सर शनि और गुरु का संबंध इसमें है? और कितने तरीके से आप ये भी देखने का कोशिश करें थोड़ा एडवांस लेवल से। यदि किसी के पास वो सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बताएं कि सर शनि और गुरु का संबंध कितने तरीके से इस चार्ट में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये जो है 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो जो है शनि से जो 10वें भाव के जो है उसमें ये कर्क राशि है, जो चंद्रमा है उनके साथ बैठे हैं। और चंद्रमा जैसे 4, 8, 12 के हिसाब से भी गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं सर। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, 10वें भाव से नहीं, पहले तो शनि और गुरु का संबंध संजीव जी देखना आपको कि यस सर। शनि और गुरु का संबंध आपको किस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। 2/12 से है सर। चलो ठीक है सर, दोबारा उषा जी आप थोड़ा और इसमें डिटेल करेंगे कुछ? हाँ, एक मिनट सर, मैं थोड़ा डाल रही हूँ हाँ उसके हाँ, अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। और रोहित जी आप भी थोड़ा सा देखें कि सर और दूसरे तरीके से भी संबंध आना चाहिए ना। संबंध 2/12 कॉमन है कि शनि के जस्ट अगले हाउस में गुरु है, तो शनि का 2/12 से मतलब दूसरे भाव से संबंध हो गया।
लेकिन इसमें एक संबंध और है, वो भी आप लोगों को आना चाहिए एडवांस तरीके से। शनि से छठवें भाव का भी संबंध है गुरु का। हाँ जी। शनि से छठवें भाव का भी संबंध है। अभी 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 नारायण जी छठवें भाव पे मत जाओ, अभी सिर्फ शनि और गुरु का संबंध सीख रहे हैं। तो आपको ये तो लग गया कि सर शनि से जस्ट आगे गुरु बैठा है, तो बीएनएन में तो इसको संबंध माना जाता है ना। माना लेकिन आप जाता ये है। देखो दूसरा संबंध किसी को नजर आ रहा है? रोहित जी आपको आ रहा है? सर राशि परिवर्तन भी है क्या? नहीं, गुरु शनि से का। देखना है, गुरु से देखना है। तो सूर्य आप और ये शुक्र का राशि हाँ, परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल राशि परिवर्तन है उषा जी। लेकिन आप ये देखो गुरु किसकी राशि में बैठा हुआ है? मंगल मंगल। की राशि में, और मंगल मंगल की। गुरु की राशि में। हाँ जी। मंगल नहीं। शनि की राशि में है। मंगल और शनि की राशि में अब बैठा। आप ये देखो गुरु है वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है, और शनि के साथ ट्राइन में कौन बैठा हुआ है? तीन मंगल। संध्या मंगल ही मंगल बैठा बैठा हुआ है। हुआ है। शनि का संबंध मंगल से है। शनि का संबंध किससे है? मंगल मंगल। से। मंगल की। बीएनएन के दृष्टि से त्रिकोण संबंध है। और फिर गुरु भी मंगल की ही राशि में बैठा है, तो मतलब गुरु और मंगल का भी संबंध है, और शनि और गुरु का भी संबंध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि शनि मंगल का संबंध है, इसलिए मंगल गुरु का भी संबंध। तो ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का संबंध है। समझ में आया? यहाँ कोई डाउट है किसी को? है। उषा जी, अंजू जी, समझ में आया आपके? जी जी सर। इसका मतलब ये हुआ संबंध एक तरीके से नहीं देखा जाएगा। ये तो बहुत सीधी बात है कि शनि गुरु का संबंध है, लेकिन आपको ये देखना है कि गुरु का मालिक, उसका स्वामी कौन है? राशि स्वामी मंगल है ना। हाँ मंगल। और मंगल किसके साथ बैठा हुआ है ऑलरेडी? शनि के साथ, और शनि के शनि साथ। की तो राशि में। क्या शनि गुरु का संबंध नहीं होगा होगा। भाई? मंगल। तो इस तरीके से संबंध आपने देखा। चलो दूसरा संबंध आपका ये था। दूसरा आपका क्या था सूत्र? शनि शनि का। से बुध का संबंध। हाँ जी, तो शनि से बुध का संबंध देखिए सर, आपने चार्ट बनाया सबने? अच्छा। है सर। ऐसा। एक सेकंड ऐसा। में बना देता हूँ, वो इरेज हो गया। तो यहाँ लिखते हैं एक चंद्रमा। ही हाउस में बैठे हुए हैं। हाँ जी। एक ही हाउस में बैठे हुए हम्म। सूर्य, बुध और शनि, ये आपका गुरु आ गया, ये केतु, और ये मंगल। तो दूसरा लीगल प्रोफेशन के लिए सूत्र ये था, दूसरा सूत्र ये था नियम नंबर 2, शनि का बुध से संबंध। ठीक है जी। तो इसमें शनि और बुध तो एक ही साथ बैठे हैं ना, युति संबंध है। हैं। जी सर। ठीक है। और इसमें सूर्य, अभी अंजू जी आपने बताया कि सर सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है ना। जी सर। सूर्य 5 नंबर में जाएंगे, शुक्र 7 नंबर में आएंगे आएंगे। जी। ठीक है, ये तो राशि संबंध हो गया, लेकिन शनि का बुध से संबंध है। ठीक है। तीसरा रूल क्या था? गुरु का बुध से संबंध। गुरु का बुध से संबंध है। तीसरा नियम ये था कि गुरु का बुध से संबंध होना चाहिए। 2 12। है सर इसमें संबंध? जी जी 7 8 दो जो बार। है। ठीक है सर, बुध और गुरु का आपस में संबंध है। ठीक है। तीसरा चौथा रूल क्या था सर? गुरु का मंगल से संबंध। गुरु चिक्का का का फोन आ रहा है, मैं उठा नहीं पाऊंगी। बोलो ना, उसमें वीडियो मंगल कॉल आ रहा है। हमारा लॉजिक और बहस तर्क करने का कारक है, तो मंगल और गुरु का संबंध होना चाहिए। वो भी है। मंगल और गुरु का संबंध है सर। वही 3 7 11 से। डिस्पोजिटर सॉरी। हाँ, गुरु मंगल की राशि में बैठा हुआ है और शनि मंगल का दूसरी ऑलरेडी। क्लास में हो क्या? लिखना एक बार सा। चलो उसके बाद 5 नंबर सूत्र क्या था आपका? 5 नंबर था आपको। बुध का बुध। केतु से संबंध। नहीं नहीं, बुध का केतु से संबंध। बुध का केतु से संबंध है सर। इसमें
है सर। हाँ जी। बुध शनि के साथ बैठे हैं और शनि की राशि में केतु बैठे गुरु बिल्कुल जी सब। 2 6 10 से संबंध है। नहीं, 2 6 10 को देखना ही नहीं है ना, आप सीधा देखो सर, केतु का राशि स्वामी कौन है? शनि है। केतु का शनि। शनि है। तो शनि तो ऑलरेडी बन जुड़ा हुआ है केतु के साथ, भाई आपके घर में मैं बैठा हूं तो आपका मेरा लिंक नहीं रहेगा, और बुध के साथ शनि बैठा हुआ है। हम्म। डिस्पोजिटर थ्योरी। हाँ तो केतु बुध। केतु की हाँ, बात हो रही है, केतु की बात हो रही है। हाँ केतु तो इस, बुध केतु। एक केतु का सेकंड, डिस्पोजिटर शनि हो गया। हाँ हाँ, केतु वही हमें तो वैसे केतु भी का, हाँ, जी। केतु का राशि स्वामी शनि है, और शनि बुध के साथ बैठा हुआ है। ठीक है सर, तो बुध केतु की भी युति हो जाएगी और शनि केतु का भी लिंक रहेगा, क्योंकि शनि जिन जिन के साथ बैठा है वो सब चीजें केतु से जुड़ेंगी। जैसे मंगल से जुड़ी तो गुरु से भी जुड़ी। फिर 6 नंबर सूत्र क्या था? शनि से छठवें भाव का स्वामी का संबंध शनि से होना चाहिए, यही था ना? तो शनि हम्म से छठवां भाव कौन है इसमें? मीन एक, दो, राशि। तीन, चार, पांच, छह, कौन? गुरु। हम्म। गुरु ही आएगा ना? जी सर। गुरु है। एक, तो गुरु का और शनि का संबंध है इसमें, है। 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 तो ये, 2 12 वाला। हाँ ठीक है, तो ये 6 सूत्र थे लीगल प्रोफेशन का चेकआउट। ये चेक लिस्ट थी सर हमारी, क्या थी? चेक लिस्ट। कि लीगल प्रोफेशन में आपको ये 6 पैरामीटर हर लीगल प्रोफेशन में अप्लाई करने हैं। अब इनमें से कहीं 5 काम करेंगे, कहीं 6 काम करेंगे, लेकिन 5 और 6 काम करें तो आप समझना कि ये लीगल प्रोफेशन के लिए 90% आपकी एक्यूरेसी है। अब उसमें अलग अलग ब्रांच, फिर क्रिमिनल में कौन जाएगा, आपके फैमिली में कौन जाएगा, टैक्स वाला कौन बनेगा, इंटरनेशनल लॉ में कौन जाएगा, वो सब चीजें और डिटेलिंग की चीजें। चलो अब दूसरा चार्ट लगाते हैं सर। दूसरा चार्ट आप सबको बनाना है अपने नोटबुक में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 11 जुलाई, लिखें आप 11 जुलाई 1891। समय है इनका रात्रि 1:18। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। इनका भी मेष लगन का ही चार्ट है। इसमें देखते हैं 2 नंबर में राहु लिखें आप, 3 में सूर्य और शुक्र, 4 नंबर में मंगल बुध, 5 में चंद्रमा शनि, 8 नंबर में केतु, और 11 नंबर में गुरु। रोहित जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपको थोड़ा वेरीफाई करना है। नियम नंबर 1 क्या था हमारा? एक था कि शनि का गुरु से संबंध। आप बोलते रहना, मैं आपको टिक कर दूंगा। नियम नंबर, शनि का गुरु से संबंध है। हाँ सर। एक। है सर। वन सात सेवन है। से। हाँ जी। एक सात से भी, 1 7 से भी है, और जुपिटर सैटर्न की राशि में भी है। ठीक है, बिल्कुल आप सही है सर। गुरु है वो शनि की राशि में विराजमान है, बैठा हुआ है, हाँ और शनि और गुरु का समसप्तक संबंध है, मतलब आमने जी। सामने 180 डिग्री का संबंध है। ठीक है सर, ये नियम 2 देखते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, शनि बुध का संबंध। जी सर। कैसे संबंध है सर? आप थोड़ा जस्टिफाई करें शनि बुध का संबंध। 2 12 से दिख रहा है सर। शनि बुध का, और मरकुरी जो है 4 नंबर राशि में भी बैठा है।
तो 4 जी नंबर राशि का होता है मून। मून भी सैटर्न के साथ है, तो इसको बिल्कुल भी हम बिल्कुल। कर बस यही संबंध आपको देखना है सर, इसी तरीके से कि हमारा बुध है वो चंद्रमा की राशि में बैठा है, और चंद्रमा ऑलरेडी शनि के साथ दोस्ती करके बैठा है। मतलब जी बुध सर। कहाँ बैठा है? आपका चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा पहले से ही शनि के साथ है, तो चंद्रमा बुध का संबंध हो गया, चंद्रमा शनि का संबंध हो गया, जी और सर। शनि बुध का संबंध हो गया। तो ये भी वाला ठीक है। फिर तीसरा ये था कि सर बुध और गुरु का संबंध है इसमें। बुध और गुरु। हाँ जी। सर, डायरेक्ट तो बुध और गुरु का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि डिस्पोजिटर से जाएं तो मरकुरी 4 नंबर राशि में, तो मून का बनेगा 17। ऐसे ले सकते हैं सर डिस्पोजिटर को। और कोई तरीका है सर? और कोई दूसरा तरीका? नहीं। बुध गुरु का संबंध। शनि शनि के साथ चंद्र बैठा है, शनि के साथ चंद्रमा बैठा है, बिल्कुल। तो शनि की राशि में गुरुदेव बैठे हैं, शनि की राशि में गुरु बैठा है, ठीक है जी। और चंद्रमा की राशि में बुध बैठे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया, लेकिन डायरेक्शन बढ़ाएंगे तो संबंध आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। एक आएगा। पांच नौ तीन सात ग्यारह से एक पांच नौ हम्म। के सामने कौन सा डायरेक्शन आएगा आपका? एक तीन पांच सात दो, या तीन तीन दो सात छह दस, तीन सात और ग्यारह। तो 11। देखो एक पांच नौ में आपका चंद्रमा शनि है, और तीन सात ग्यारह में आपका कौन है? गुरु है, सूर्य है, और और शुक्र। शुक्र है। शुक्र तो डायरेक्शन में आमने सामने तो कहीं मंगल बुध थोड़ी आ रहा है। नहीं। नहीं यार। नहीं ठीक है, आ रहा है। नहीं आ रहा। दो छह दस में कौन बैठे हैं इसमें? दो छह दस में राहु, और चार आठ बारह में आपका मंगल, बुध केतु। और केतु। केतु। तो मंगल गुरु और बुध का संबंध डायरेक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा, क्यों जी? कोई दिक्कत नहीं, जी नहीं सर। आ रहा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उस तरीके को आपको देखना है। कि गुरु है वो शनि की राशि में बैठा है, और शनि का चंद्रमा के साथ संबंध है, चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है। तो थोड़ा बुध और गुरु आपस में इनडायरेक्टली रूप से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इनडायरेक्टली रूप से। डायरेक्ट। हाँ जी। तो इसको हम 50% कर लेते हैं। चौथा रूल क्या था? बुध का केतु से संबंध। तो बुध केतु का से। केतु के साथ संबंध है इस चार्ट में। ये वन सब फाइव है। है तो। गुरु गुरु मंगल है पहले। हाँ, वो वही कोई बात सा हुआ सर। देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई नहीं। नहीं। गुरु है मंगल देख लो। हाँ जी। सेम टाइम में। गुरु मंगल का भी वही संबंध आएगा जो आपका बुध का। क्यों? हाँ सर, डायरेक्टली बात। हाँ। तो ये भी संबंध आपका इतना ही आएगा। और फिर बुध केतु का संबंध इस चार्ट में है, ठीक है। 15। हाँ जी, शनि से छठवें भाव। तो शनि से छठवां भाव आपका आएगा, खुद शनि की राशि आ रही है, ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि ये शनि से पंचम, और ये छठवां भाव। छठवें भाव को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कालपुरुष चार्ट में कोर्ट केस विवाद का घर, कानूनी मुकदमे का हाउस है, इसलिए शनि से छठवें भाव का स्वामी खुद शनि है। तो ये रिलेशन भी आपका बन। अब एक चार्ट और है सर इसका, ये भी है, विधिवेता है, इनका चार्ट लिखे आप। मॉडर्न चार्ट देता हूँ आपको। एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश का चार्ट लिखे। टाइम है इनका, ऊपर लिखे न्यायाधीश। 29 जून 1924। समय है इनका प्रातः 11:18।
जन्म है, स्थान है उत्तर प्रदेश। और इनका चार्ट शुरू हो रहा है 5 नंबर से। 5 में राहु, 6 नंबर खाली, 7 में शनि, 8 में गुरु, 9 नंबर खाली, 11 में लिखें आप मंगल और केतु, 12 नंबर खाली, 1 खाली, 2 में लिखे चंद्रमा, और 3 नंबर में लिखे सूर्य, बुध और शुक्र, और 4 नंबर इनका खाली। ये वाला चार्ट सर, ये न्यायाधीश है। टाइम भी बता दिया मैंने आपको, डेट भी बता दी, आप वेरीफाई कर लेना अपने। अब लीगल प्रोफेशन चेक करने के लिए हमारे पास पैरामीटर है 6। कितने पैरामीटर है? नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4, नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6। ये 6 पैरामीटर से आपको इस चार्ट्स को चेक करना है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन हमारे प्रोफेशन में आएगी। तो नियम नंबर 1 था शनि और गुरु को देखना है आपको, शनि गुरु। दूसरा नियम था आपका शनि बुध का संबंध। तीसरा नियम था आपका गुरु और बुध का संबंध। चौथा नियम था आपका मंगल और गुरु का संबंध। पांचवा था आपका बुध और केतु का संबंध। और आपका शनि से 6वें भाव के स्वामी का शनि से संबंध। ये 6 नियम है सर। अब इन 6 नियमों में से आप ये देखो कितने नियम इस चार्ट पे काम कर रहे हैं। किसी भी वकालत लीगल प्रोफेशन का जो आदमी होगा वो इन 6 नियमों से गुजरेगा। शनि गुरु का संबंध है सर इसमें। है सर। अंजू जी आप इस चार्ट के बारे में बताना, एक बार थोड़ा डिटेलिंग करना आप कि सर ये नियम नंबर 1 किस तरीके से काम कर रहा है। ये क्लास में आपको छोड़ रहा हूं, आप इसको बताना आराम से। सर इसमें शनि गुरु का तो 2/12 से संबंध बन रहा है, तो पहला जी नियम तो लागू होगा। अब हम दूसरा नियम ले तो शनि और बुध का संबंध, तो शनि और बुध का भी ट्राइन से बन रहा है। 3, जी 7, 11 वाले ट्राइन में शनि और बुध है। जी अब तीसरा ले गुरु का बुध से संबंध। जी गुरु बुध का संबंध डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु बुध का संबंध चेक करें आप सभी लोग कि इस चार्ट में गुरु और बुध का संबंध है या नहीं है। इनडायरेक्टली है सर। अच्छा, कैसे है सर? सर जुपिटर 8 नंबर राशि में मार्स है, तो जी मार्स का 1/5 से मरकुरी के साथ कनेक्शन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिस्पोजिटर थ्योरी से बन रहा है। जी जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मंगल और बुध त्रिकोण संबंध में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और आपका गुरु मंगल के घर में बैठा हुआ है। ठीक है जी। हम्म। ठीक है, आगे सर। मंगल गुरु आ गया। बुध, हाँ जी। अब बुध केतु, बुध बुध केतु केतु का का, भी संबंध है ठीक है। और टाइम फिर से। जी, बुध केतु का त्रिकोण संबंध हो गया। और फिर शनि से 6वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। शनि से ये 1 2 3 गुरु, 4 5 6। गुरु का है। गुरु है, तो तो गुरु, शनि और गुरु का भी गुरु संबंध बन मंगल रहा है। है, मंगल है। 6वें भाव का लॉर्ड गुरु आ गया, सॉरी हाँ। 6वें भाव गुरु, का स्वामी है गुरु। तो गुरु और शनि का आपस में संबंध चेक करना। गुरु ठीक और है। शनि का 2/12 से संबंध है। ठीक है, तो लगभग हमारे नियम सारे इसमें अप्लीकेबल हैं। ठीक है जी। अभी आपसे भी चार्ट लेंगे, आप 2 2 चार्ट रखना, किसी जज का चार्ट हो, किसी प्रमुख एडवोकेट का चार्ट हो। अब और दूसरा लिखें जी। ये वकील है
और न्यायाधीश हैं, थोड़ा मॉडर्न लेते हैं, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का वकील है, ये लिखे इनका। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जन्म है इनका, लिखे, जन्म है इनका 24 दिसंबर 1937। समय लिखे प्रातः 4:30 बजे। जन्म स्थान लिखे दिल्ली। और इनका चार्ट शुरू होता है 8 नंबर से। 8 नंबर में लिखे शुक्र और राहु। 9 नंबर में लिखे सूर्य बुध, और बुध इनका वक्री है, रेट्रोग्रेड है। 10 नंबर में गुरु, 11 नंबर में मंगल, 12 नंबर में शनि, 1 नंबर में कोई नहीं, 2 में केतु, 3 खाली, 4 में कोई नहीं है, 5 में कोई नहीं है, 6 में चंद्रमा, और 7 खाली। ये इनका चार्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं। सर गुरु और शनि का राशि परिवर्तन। हाँ, वो सब तो आपको देखना ही है ना, संबंध में सब आएंगे। राशि परिवर्तन है, डिस्पोजिटर थ्योरी है, 9 है, 2 12 है, 1 7 है, जितने भी संबंध है वो आपको लिखने। तो सबसे पहले हमारा नियम 1 था, वो नियम इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा? 100% कर रहा है। गुरु और शनि का संबंध है, तो आप बताओ कैसा संबंध है, मैं लिख दूं अंजू जी। सर राशि परिवर्तन से संबंध है। गुरु शनि शनि की का राशि में राशि परिवर्तन, ठीक है जी, संबंध, ठीक है। यहाँ शनि बैठे हैं गुरु की राशि में, गुरु बैठे हैं आपके शनि की राशि में, मतलब इन दोनों का राशि परिवर्तन संबंध है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं शनि, और यहाँ लिख देता हूं गुरु, ठीक। इसके बाद में आपको क्या चेक करना था? शनि और बुध का संबंध। तो शनि और बुध का संबंध है इसमें। जी सर है। दो बुध बारह। वक्री भी है, बुध वक्री भी है, तो बुध का संबंध, बुध यहाँ भी लिख देते हैं ना, बुध वक्री भी है ना। एक 5 से भी बन रहा है और 2 12 से भी। ठीक है, तो शनि बुध का संबंध भी हो गया। उसके बाद तीसरा रूल क्या था आपका? गुरु बुध का संबंध। गुरु बुध का संबंध है इसमें। जी सर। यस सर। कैसे है? एक 5 से और 2 12 से, दोनों से बन रहा है। अच्छा जी, क्योंकि शनि की राशि में गुरु, शनि देव के साथ गुरुदेव का कॉम्बिनेशन राशि परिवर्तन के कारण। जी जी बिल्कुल, ठीक है। फिर आ गया आपका गुरु मंगल का संबंध है। चार्ट दिख रहा है ना, खाली हो गया क्या चार्ट? जी सर। हाँ, कुछ बीच में चलो, 8 नंबर से था ना ये? जी। हाँ सर। शनि, फिर 2 नंबर में केतु, 6 में चंद्रमा। यही है ना चार्ट? जी सर। गुरु शनि का राशि परिवर्तन है, बुध आपका वक्री है, तो बुध ही।
ठीक है। तो बुध केतु का संबंध है चार्ट में? जी सर है। ठीक है। और वक्री होके बुध केतु 1/7 से संबंध बना रहे। और गुरु मंगल का संबंध है चार्ट में? जी 2/12 से। और शनि से छठवें भाव का स्वामी कौन है? सन। शनि से सन, यही है ना? सूर्य। सूर्य है। और शनि का संबंध है इसमें कोई लग रहा है आपको? हाँ, राशि परिवर्तन से 2/12 से हो रहा। ठीक है। सूर्य किसकी राशि में बैठा हुआ है? गुरु की राशि। गुरु की राशि में बैठा है, तो गुरु ने तो ऑलरेडी शनि के साथ संबंध बना रखा है। जी ठीक है। और सूर्य बुध के साथ भी है, तो बुध वक्री होके शनि के साथ ही बैठा हुआ है ना? जी। ठीक है। और इसका मतलब हमारे 6 नियम काम कर रहे हैं इसमें। और दूसरा लिखे अब आप आगे इस चार्ट का कौन एनालिसिस करेंगे? संजीव जी आप कर देंगे? यस सर। चलो ठीक है, लिखे सर। जन्म है 1 अक्टूबर 1924, समय प्रातः 11:24, और स्थान है इनका उत्तर प्रदेश, और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। कौन है इनका, किनका चार्ट है ये? सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका ये चार्ट 8 नंबर के चार्ट है। पीछे से साउंड आ रही है? लिखे सर। 8 नंबर से इनका चार्ट है 9, 10। 8 में गुरु लिखें, 10 में केतु, 11 में मंगल, 12 नंबर में खाली है, 1 भी खाली, 2 भी खाली है, 3 नंबर भी खाली है, 4 में लिखे इनका राहु, 5 में लिखे इनका बुध और शुक्र, 6 नंबर में लिखे सूर्य, 7 नंबर में आप लिखे चंद्रमा शनि। चांद लगाएगा। बहुत आवाज आ रही है, सब कोई म्यूट कर ले जहां से आ रहा है प्लीज। हाँ प्लीज एक बार म्यूट कर लो जी। कान में लगा ले। हाँ जी। बकरिया वाली है क्या? किनको यहाँ से आवाज आ रही है सर? सर ये कोई गंगोत्री पाठक। गंगोत्री जी पाठक साहब कौन है? कुछ लोग क्या थोड़ा, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। फिर तो क्या सबको म्यूट कर देंगे तो बात हो नहीं पाएगी। तो संजीव जी आप देखना इस चार्ट को, आप कैसे यस देखेंगे? सर। सर हाँ, नियम नंबर 1 जो है गुरु का, शनि का गुरु से संबंध है सर 2/12 से सर। नियम नंबर 1। सर नियम नंबर 1 था शनि गुरु का संबंध। ये आप सर। सब लोग यस देख लिख भी लें, अपने अपने डायरी में नोटबुक में लिखी, प्रैक्टिस होगी आप। यस सर। शनि गुरु का संबंध इस चार्ट में आपको कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? शनि गुरु का संबंध है, यस सर। कैसे संबंध है सर? इसका 2/12 का सर। ठीक है, शनि के अगले भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है जी, यस यही ना? यस सर। और गुरु यस किसकी सर। राशि में बैठे हुए हैं? गुरु मंगल की राशि में सर। और क्या शनि मंगल का संबंध है ऑलरेडी, त्रिकोण संबंध? यस सर। बन रहा है नहीं, तो ऐसे भी गुरु हाँ ये भी देखना था मंगल की संजीव। राशि में, मंगल शनि की राशि में चलो सर, दूसरा आपको देखना था नियम नंबर 2। सर। नियम नंबर 2 था आपका शनि बुध का संबंध। का संबंध सर।
डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से सर जो मॉडिफाई हो रहा है सर। जी ठीक है, सर मतलब नेशनल चार्ट सर से एक बात। हाँ, एक चीज और, सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन। सूर्य और बुध का भी राशि परिवर्तन है, ये चीजें भी बहुत अच्छी है। ये राशि परिवर्तन ठीक है जी। चलो ये भी अच्छी बात है, सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन है इसमें। तो शनि बुध का संबंध बन रहा है इसमें। बन रहा है ना सर? चलो ठीक है, तीसरा नियम क्या था उषा जी, संजीव जी। तीसरा है सर गुरु से बुध का संबंध सर। गुरु का बुध से संबंध है। सर, हाँ जी, गुरु का बुध से संबंध है कि नहीं है सर? है सर, है। कैसे है सर? सर देखें, गुरु और बुध के संबंध के लिए डायरेक्शनल चार्ट में जब जाएंगे तो सन और मरकुरी का एक्सचेंज है, जिससे जी 1/7 से बनेगा। और दूसरा डिस्पोजिटर से देखें तो जुपिटर का डिस्पोजिटर मार्स है, जो कि मरकुरी के साथ 1/7 है। ठीक है, मतलब जहां सूर्य बैठा है वहां बुध भी अपना आके काम करेगा, जहां आएगा। बुध बैठा है वहां सूर्य आएगा। तो अब गुरु जी, बैठा है तो आपके 4 8 12 में, तो 2 6 10 में आपका बुध आ गया ना। यस सर। आ गया सर। तो गुरु बुध का डायरेक्शनल आमने सामने मतलब दिशात्मक संबंध हो गया। तो डायरेक्शन का मतलब दिशात्मक संबंध। दिशात्मक संबंध। हाँ जी, एक दिशा में आ गए, आमने सामने आ गए ना, डायरेक्शनल 180 डिग्री। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या था सर? बुध का केतु से सर। बुध का केतु के साथ कोई संबंध है इसमें? सर ये अपना है, सर, हाँ जी, है सर। है। है सर। त्रिकोण संबंध है। जी जी सर, हाँ। राशि परिवर्तन से। ठीक है, राशि परिवर्तन के हिसाब से फिर त्रिकोण संबंध बन रहा है। केतु किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि। शनि की राशि में। शनि किसकी राशि में बैठा है? वीनस है। शुक्र की राशि में। बुध का शुक्र, बुध शुक्र के शुक्र की साथ वो राशि। बैठा हुआ है। ठीक है, नियम नंबर 4 काम कर रहा है आपका। म- मंगल, मंगल गुरु का देखना था आपको एक बार, है ना। हम्म। नियम नंबर गुरुदेव 5। मंगल की राशि में बैठे हैं। गुरु, ये तो गुरु मंगल की राशि में बैठे ऑलरेडी, है ना। मंगल की राशि में सर। और शनि मंगल का संबंध है। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या था? शनि से शनि से छठा। छठा भाव किस कौन सी राशि है? गुरु के हैं। गुरु की गुरु। राशि। तो शनि और गुरु का कोई संबंध यस सर। है सर, है ना। चलो, तो इस तरीके से सारे सूत्र आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तब हम प्रोफेशन तक पहुंचेंगे। फिर सर और लिखो। श्री जी बनर्जी न्यायाधीश, ये भी इनकी डेट ऑफ बर्थ इसमें है नहीं, सिर्फ चार्ट दे रखा है। फिर लेकिन न्यायमूर्ति नंदलाल अटवालिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, आप ये लगाएं। न्यायमूर्ति लिखें आप। और आपको क्रॉस चेक करना है, ये जो डेट मैं लिख रहा हूं ना, उस डेट को आपको अपनी जादू ऐप है आपको कुंडली बनाने का, उसमें डालना है, उसको चेक करना है, फिर अपने सूत्र लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। न्यायमूर्ति का नाम लिखे, नंदलाल, हाँ जी, अटवालिया। इनका जन्म समय दे रखा है 1 सितंबर 1915। समय है 5 बजे शाम, सायंकाल। और इनका जन्म स्थान लिखें आप। जन्म स्थान है इनका सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश। अब इनका चार्ट बनाए आप 11 नंबर से। बारह नंबर में आप गुरु लिखें,
2 में चंद्रमा, 3 नंबर में मंगल, बुध, शनि, 4 में केतु, 5 में सूर्य और शुक्र, 6, 7, 8, 9, 10 में राहु। ये इनका चार्ट। अब संजीव जी ने डिकोड किया, अंजू जी का भी नंबर आया। अब किनके पास चले सर हम? इस चार्ट का कौन एनालिसिस करेंगे? रोहित जी आप करेंगे? हाँ कर लेंगे सर। हाँ सर बताओ सर, नियम नंबर 1 भी बोलना आप, और आप इस चार्ट को डिकोड करो कि सर नियम नंबर 1 से लेके ठीक 6 तक कैसे काम कर रहे हैं। ठीक, कोशिश हाँ करते हैं सर। सर पहला नियम है कि शनि का गुरु से संबंध, या तो ठीक है, शनि से 10वें भाव का गुरु से संबंध। तो मुझे दिखा कि शनि से 10वां भाव गुरु ऑलरेडी है, तो ये संबंध बन गया। ठीक है जी। शनि से गुरु का संबंध इसमें कैसे है सर, है ना? हम्म तो सर उसी में एक रूल और भी था कि शनि से 10वें भाव का संबंध गुरु से होना गुरु चाहिए। से होना चाहिए, गुरु से है। हाँ, हाँ, तो शनि का 10वां भाव गुरु ऑलरेडी है। तो शनि से वापिस आप चलेंगे तो ये आ गया इनका 10वां भाव। हम्म शनि से, शनि जहां बैठा है ना, उससे 10वां भाव आपको लेना है। अब यहाँ तो जी डायरेक्ट तो शनि गुरु का कोई संबंध है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर चेक करें कि शनि से 10वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। और गुरु उसी हम्म राशि में बैठा है खुद के घर में, तो शनि से गुरु का संबंध हुआ 10वें भाव से। जी ठीक है। सर। नियम नंबर 2 क्या था सर? शनि का बुध से संबंध तो शनि का बुध से संबंध है सर, ऑलरेडी बैठा है। युक्ति में ऑलरेडी। है। कौन सा संबंध है? युति संबंध है। फिर युति नियम संबंध, नंबर 3 क्या था? गुरु का बुध से संबंध। गुरु का बुध से संबंध है। ये देखते हैं सर। देखो सर, ये थोड़ा फंस रहा है। असरा है। अभी तो बताया था हम्म, आपने शनि गुरु का संबंध है सर। अच्छा सर, गुरु और बुध का संबंध, अच्छा वैसे युति में, हाँ सर। जी सर। तो ज्योतिष तो सर इतनी सीधी थोड़ी है कि भाई वो जलेबी की तरह आ ही जाएगी जी भाई, सर, इसमें मरकुरी के साथ भावना है। सैटर्न है, मतलब हाँ जी। सर मरकुरी के साथ सैटर्न है, और सैटर्न का 10वीं गुरु से है, इसलिए। हाँ, तो इसलिए शनि और गुरु और बुध का भी तो संबंध है ना सर। शनि के साथ बुध बैठा हुआ है, और हाँ शनि गुरु सर। का ऑलरेडी 10वें भाव से ऑलरेडी संबंध है, तो शनि बुध का भी संबंध इस साथ में है। अब चीजें हम्म, दिखाई नहीं देगी, वो आपको डिकोड करना है, इसी का नाम जो। हाँ, नियम नंबर 4 क्या था सर? मंगल और, बुध का, ठीक है बुध सर, का केतु। मंगल और गुरु का संबंध। मंगल और गुरु का संबंध देखो आप, है इस चार्ट में, हाँ हाँ है सर। है ना? ठीक है। है सर, है। नियम नंबर 5 क्या था आपका? बुध बुध का का केतु का संबंध। बुध का केतु के साथ संबंध है। 2, है 12 सर। से। बुध के जस्ट आगे कौन बैठा है? बुध, केतु, मंगल, शनि, गुरु सब ले किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? केतु की तरफ। केतु की तरफ बढ़ रहे हैं ना। और यस केतु सर। जी क्या सर। है? विवादों से मुक्ति दिलाने का घर है, कोर्ट केस से निजात राहत दिलाने का घर है, इसीलिए तो केतु को वकील इसमें लेते हैं हम। ठीक है जी सर। सर। तो बुध केतु का संबंध आ गया। और फिर लास्ट नियम क्या था? नियम नंबर 6। तब शनि से शनि से 6वें भाव का संबंध। शनि से 6वें भाव कौन है आपका? 8 मंगल नंबर मार्स, मंगल। मंगल है। किसके साथ बैठा हुआ है? ऑलरेडी सैटर्न के सन साथ। को। तो नियम नंबर सारे काम कर रहे हैं सर। यस सर। जी सर। चलो, अब आपके पास कोई चार्ट है आपके, कोई रिलेटिव का, नियर का, डियर का, जो लीगल जस्ट प्रोफेशन में हो? जस्ट आपका दो।
हाँ हाँ, उषा जी, इसीलिए तो क्योंकि मेरे को मालूम था उषा जी के बाद जरूर मिलेगा चार्ट। चलिए। एडवोकेट भी है, बहुत सारे हैं सर। हाँ हाँ, चलो बताना आप। क्या यहाँ से हाँ, थोड़ा वो सर्टिफाइड होंगी चीजें। पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ बताओ। 9/5/1993। 9/5/1993, ठीक है जी। टाइम? 4:25 AM। 4:25 AM, ठीक है जी। और प्लेस? जोधपुर। जोधपुर, ठीक है जी। लिख लो आप। 12 नंबर से कुंडली है। 12 नंबर से? हाँ। 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आप 12 नंबर में शुक्र। 12 में शुक्र। 1 नंबर में सूर्य बुध। कितने में? एक नंबर राशि में सूर्य बुध। 1 में सूर्य और बुध। 2 नंबर में केतु। 2 में केतु। 3 खाली। 4 में मंगल। 4 में मंगल। 6 में गुरु। 6 में गुरु, ठीक गुरु है। रेट्रो रेट्रो है गुरु। गुरु वक्री है, ठीक है जी। 8 में राहु। 8 में राहु। 9 में चंद्रमा। 9 में चंद्रमा। 11 में शनि। 11 में शनि, ठीक है। ये आपकी ये वकील है या जज है? नहीं, जज हैं सर। जज है, ठीक है। पीछे से आवाज किसकी आ रही है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। आप बताओ ना कौन है। तो जी बताओ ना कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ सर, वही है गंगोत्री पाठक जी जो। कि पाठ सर से। बहुत कान में पहना हुआ, इतना गूंज रहा है कान हाँ कान। हाँ, 1 मिनट अभी देख लेते हैं गंगोत्री पाठ। पाठक जी, आप सुन रहे हैं? आप बंद करिए ना, अपने यहाँ से आवाज आ रही है बहुत। उनको कर ही देते हैं, 1 सेकंड। उनके कान में भी लगा हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया काम। चलो, रिमूव कर दिया इनको। हाँ जी। अब आप सबके सामने ये चार्ट है, आपको देखना है। सूत्र हमारे वो 6 हैं, बार बार लिखाने से आपका उनका थोड़ा रिपीट हो जाएगा। तो इस चार्ट का कौन डिकोड करेंगे? संजीव जी, रोहित जी, उषा जी, अंजू जी और वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी आपके पास आते हैं ना? वीरेंद्र जी, जी गुरु जी। आपके सामने सर ये चार्ट है। ये जज जी साहब है, तो बर्थ आपके पास है। इस चार्ट में आपको वो सारे पैरामीटर बताना है, चार्ट को आपको सिखाना है। बहुत अच्छे तरीके से इस संबंध को डिकोड करना है क्लास के सामने। आप बताएं सर, थोड़ी प्रैक्टिस भी रहेगी आप। जी 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 जी। गुरु बुध का संबंध है, पहला रूल। गुरु शनि का ही, पहले शनि का देख, 1 मिनट 1 मिनट गुरु जी। आराम से देख के बताओ सर। जी जी गुरु जी। हाँ जी। 1, 5, 9 और 3, 7, 11 से गुरु और शनि का संबंध है। डायरेक्शनल चार्ट से। 1, 5, 9 और 3, 7, 11 से गुरु और शनि का संबंध बनता है। आप लिख लें सब, जो वीरेंद्र जी जो बता रहे हैं ना वो सब लिख लें सर। फिर यदि आपको लगता है कि इसमें और संबंध बन रहा है तो हम उसको हाँ। डिटेलिंग करें। एक बार जो बोल और रहे हैं वीरेंद्र जी वो आप लिख लें सर। 3, 7, 11 से भी शनि और बुध का संबंध है। दूसरा शनि नियम, गुरु का, तीसरा शनि नियम। गुरु का संबंध आ गया। जी। इसके बाद गुरु बुध का संबंध देखना है।
गुरु बुध का संबंध गुरु जी 2, 6, 10 से गुरु बुध का संबंध है। ठीक है, ठीक है जी। आप बताते रहिए सर, बोलते रहिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी गुरु जी। और गुरु मंगल का संबंध अब आपको एक क्लास लेनी है वीरेंद्र जी आगे से। जी गुरु जी देख रहे हैं गुरु जी, थोड़ा मौका दिया जाए। आराम से देखो, अपनी क्लास है, अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, आराम से सीखना है। और आपका कॉन्फिडेंस लेके आना है कि सर हाँ, देखो क्लास में आपको संबंध कैसे देख। अच्छा चलिए उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसको छोड़ रहे हो? बुध केतु का बुध केतु 2 बारह देखो। जी हाँ दोबारा हाँ नहीं, हाँ जी गुरु मंगल जी एक, जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, 2, 12 बुध गुरु केतु मंगल सही के बोल दो रहे हैं। बारह थे। और शनि से छठा, 1, मून 2, 4, चंद्रमा 5, 6, 6 शनि से छठा चंद्रमा चंद- आता है। और चंद्रमा हाँ, वो आता है आपको चंद्रमा के राशि में मंगल है और गुरु के राशि में चंद्रमा है। तो सर डायरेक्शनल भी आता है। सर इसको डायरेक्शनल चार्ट में बनाया जाए। डायरेक्शनल सारे चार्ट हाँ संबंध हाँ एक हाँ साथ, सारे हाँ संबंध डायरेक्ट एक साथ बता रहा है। डायरेक्शन भी एक हाँ बना वन देते हैं। सेवन वन कोई सेवन हाँ वन सेवन के हिसाब से ही आ रहे हैं सारे के सारे इसमें। हाँ हाँ, एक, देख लेते एक हैं, वहाँ डायरेक्शनल चार्ट गए हैं लेकिन एक आध दो जो अब नहीं गए हैं। चलो 1, 5, 9 में देख लेते हैं। तो जी 1, 5, 9 में आप लिखें सर, सूर्य, बुध बुध, और गुरु, जुपिटर। नहीं, आपका सूर्य चंद्रमा। बुध गुरु चंद्रमा। अब हाँ, गुरु भी तो आएगा ना, वक्री होके। हाँ रेक्ट। बुध बकरी है ना। गुरु नहीं नहीं, गुरु 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 वक्री। गुरु बकरी है, वक्र 4। है। हाँ, तो गुरु दो छह मंगल दस का में संबंध हो देखिए, गया 2, दो 12 छह से। दस में लिखे आप, 2, 10 में देखिए केतु और गुरु। 3, 7, 11 में लिखे आप शनि। और 4, 8, 12 में आप लिखे शुक्र, मंगल और राहु। ठीक है जी, अब देख लें सर संबंध आराम से। शनि जी गुरु का संबंध लग रहा है वीरेंद्र जी आपको कहीं भी हाँ हाँ सीधा? हाँ 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 जी गुरु जी, चलो नियम आ नंबर गया। 1, शनि बुध का संबंध। अब दूसरा देखो, शनि बुध का संबंध है। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, शनि गुरु बुध का बुध का संबंध संबंध है। है। शनि बुध का संबंध पहले के राउंड में आया था, वो दोनों आया, साथे आया है। गुरु बुध का संबंध, हाँ केतु, हाँ जी। गुरु तो मंगल का कंजंक्ट है। संबंध सर। गुरु मंगल का संबंध 2, 6, 10 और 4, 8, 12 से है। 17। ठीक है, 2, 12 से भी है। ठीक है। जी, और और शनि फिर से छठा घर। बुध केतु का संबंध, हाँ हाँ जी, वो तो आ गया है गुरु जी। और शनि से 6वें टूट भाव का स्वामी कौन है इसमें? शनि से 6वें भाव का जो स्वामी है ना गुरु जी, वो वो है चंद्रमा। आपको चंद्रमा। चंद्रमा पड़ता है। और चंद्रमा 17। शनि बुध से, वो बुध चूंकि गुरु है ना, सॉरी, डायरेक्शनल चार्ट से हो रहा है। से आता है। तो सारे सूत्र तो लग ही रहे हैं ना सर इसमें। सर हाँ, सारी सारी कुंडलियां जितनी भी हमने देखी है उससे ज्यादा इस कुंडली में सारे के सारे हाँ, संबंध आमने डायरेक्ट कोई आ रहा है। डायरेक्ट बन रहे हैं। सही है सही है। डायरेक्ट भी बनना। अब आपको इसमें ये भी देखना था आगे धीरे धीरे, खैर वो तो और प्रैक्टिस की चीजें हैं। हाँ वो तो पहले, हाँ, कि शनि अब जज कौन बनते हैं, वकील कौन बनते हैं, वो चीजें हम फिर आगे और डिटेलिंग करेंगे। पहले इस न्यायाधीश के प्रोफेशन तक पहुंचे हम, है ना। चलो उषा जी, और कोई चार्ट है आपके पास? हाँ सर। ये वकील है।
8 नंबर का लगाना। अच्छा वो पहले उसकी बोले। हाँ बताओ। 5 जुलाई 1996। पाँच चार्ट सात डिस्प्ले कीजिए, चार्ट चार्ट डिस्प्ले कीजिए। क्या नहीं, नंबर एक का बार चार्ट है? ये है 8 नंबर। हाँ, उसी को बोल टाइम क्या दीजिए, है? उसी को। टाइम 5 जुलाई 1996, टाइम है 16:19। ठीक है जी। दिल्ली। ठीक। 8 नंबर लगन है। हाँ, 8 नंबर बोल। लगन है। नो। हाँ जी। 9 में गुरु, 9 में गुरु, 11 में चंद्रमा, 11 में चंद्रमा, 12 में शनि केतु, 12 में शनि केतु, 2 नंबर में मंगल शुक्र, मंगल शुक्र, 3 नंबर में सूर्य बुध, 3 में सूर्य बुध, 6 नंबर में राहु। 6 में राहु। ठीक है। 3 2 5 8 हो गए। ठीक है जी। तो नियम नंबर शनि गुरु का संबंध है इसमें। बोले डायरेक्शनल चार्ट बना लिया, अच्छा रहता है, बड़ा बढ़िया होता है उसे काम करने में। चलो बना देते हैं। 1 5 9 में गुरु, कोई वक्री थोड़ी है उषा जी। इसमें गुरु ही रेक्टर है। हाँ जी। गुरु रेट्रो है। गुरु अच्छा गुरु रेक्टर है। तो गुरु अच्छा। के वक्री हो गया। ठीक है जी। 2 6 10 में 2 6 10, मंगल शुक्र और राहु। 3 7 11 में सूर्य बुध चंद्रमा। 4 8 12 में गुरु शनि केतु। ठीक है। आपके सामने है सर, शनि किसकी राशि में बैठा हुआ ऑलरेडी? जी सर, गुरु की। डायरेक्शनल चार्ट से गुरु गुरु जी की चलिए ना, राशि बहुत में। 1 5 9 3 7 11 से आ रहा है आराम से। नहीं गुरु की शनि, राशि में शनि देव शनि, बैठे। हाँ शनि देव पहले से ही ऑलरेडी गुरु की राशि में बैठे हैं। ठीक है सर। एक्सचेंज है इसमें। और फिर वक्री होके गुरु शनि का त्रिकोण संबंध भी बन रहा है ना। हम्म हम्म और शनि और गुरु ने राशि परिवर्तन भी कर लिया, किया कि नहीं किया? हम्म, सर शनि और गुरु में एक्सचेंज तो नहीं सर। नहीं, राशि नहीं परिवर्तन। नहीं है। हाँ जी जी नहीं, बिल्कुल। सेम ही राशि में बैठे। एक्सचेंज नहीं है सर, सेम ही हाँ राशि में है। सेम राशि। गुरु की राशि में ही है। चलो दूसरा सूत्र था शनि बुध का। तो शनि बुध का कोई संबंध है इस चार्ट में? दिशात्मक। हाँ जी। शनि बुध का कोई संबंध है सर इसमें? नहीं, लग वैसे तो नहीं डायरेक्ट तो रहा। नहीं आ रहा है। चलो डायरेक्ट। तो शनि से दशमी स्थान कौन है? हम्म, गुरु। गुरु गुरु है। 9 नंबर राशि। गुरु बुध का कोई संबंध है? हाँ, गुरु बुध बना रहे हैं। गुरु दृष्टि हो, बुध तो है। तो गुरु बुध दृष्टि का हो। संबंध है तो शनि बुध का भी संबंध है ना। हम्म, और शनि गुरु की राशि में बैठे हैं। शनि से दशम भाव गुरु की राशि और गुरु बुध के साथ बैठे, आमने सामने बैठे। यस। फिर क्या था सर तीसरा नियम? गुरु बुध। गुरु बुध बुध और का केतु संबंध सामने आपके। वो तो सामने ही हो गया। सामने सामने है, वो हो फिर गया। गुरु मंगल का संबंध गुरु गुरु, हाँ, गुरु मंगल। मंगल का संबंध देखना है। है ना। हाँ, ये भी सामने ही आमने। गुरु यदि हम मंगल आ गए वक्री होके रेट्रो आमने सामने। रेट्रो हाँ, रेट्रोगेट होते। ठीक है। फिर बुध केतु का बुध केतु, ये भी इनडायरेक्ट वे में ही है। डायरेक्ट नहीं। जब शनि का बन रहा है तो हम उसको इनडायरेक्ट वे से ही बोलेंगे कि बन रहा है। बुध का तो फ्यूचर केतु, बुध तो किसकी तरफ जा रहा है? केतु की तरफ भी तो जा रहा है। केतु की तरह, हाँ। तो बुध केतु है संबंध।
क्योंकि बुध से जस्ट आगे केतु का तो शनि केतु और गुरु की दृष्टि संबंध यहाँ आएगा ना। तो बुध के देखो जस्ट आगे केतु बैठा है, तो बुध का फ्यूचर क्या है, गुरु शनि केतु, यही तो है। हम्म, चलो, और फिर था शनि से छठवें भाव का स्वामी कौन है इसमें? चंद्र। सूर्य ना। सूर्य। होगी। तो सूर्य और शनि का कोई संबंध है इसमें? ये भी इनडायरेक्ट है। सूर्य शनि का संबंध है आपको, वो क्योंकि पांचवें इनडायरेक्ट, घर में एक बुध पांचवें का से। इनडायरेक्ट है। बुध की राशि में सूर्य बुध बैठा हुआ है। हम्म, बुध की राशि में बुध सूर्य की बैठा है। और सूर्य का संबंध है शनि से, इसीलिए सूर्य बुध का संबंध, सूर्य अजी शनि और बुध का संबंध है। चलो ठीक है, मतलब लग रहे हैं 4 सूत्र 5 6 सूत्र लगभग इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से काम कर रहे हैं। आपको इसी तरीके से ये प्रोफेशन देखना है। फिर भी यदि आपके पास कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई अपडेट हो कि सर इसमें हम और बेहतर कर सकते हैं, तो जी आपका बिल्कुल दिल खोल के स्वागत है। आप सजेशन दे हाँ सकते हैं, हाँ अपने जी गुरु विचार जी। दे सकते हैं, और जी कुछ चीजें हमें और लोगों तक प्रोफेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं आप बताना जरूर। जी गुरु किसी जी। के पास और कोई चार्ट हो? हाँ। गुरु जी, एक चीज हम देखे हैं, जैसे मेडिकल का एक दिन लिखाए थे कुछ हल्का। अभी बात आगे डॉक्टर, करेंगे सर मेडिकल वाली, आज नहीं करेंगे। हाँ अच्छा फिर वो ठीक है। फिर वो क्या अच्छा खिचड़ी अच्छा पक ठीक है जाएगी। ठीक। जी जी गुरु जी ठीक, उसको हटाइए। ये बात तो कहा जा सकता है ना कि ये प्रोफेशन कब मिलेगा, कब करेगा, क्या वो भी बात डेविएशन करें, भी हो सकता? वो भी करेंगे सर, पहले प्रोफेशन तो सीख ले। क्या, वो तो ट्रांजिट आपको बताएगा। अब लिखो सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका चार्ट आप लें। 9 नंबर से उनका चार्ट है मंगल बुध। ये भी इसी प्रोफेशन में थे। 9 नंबर से चार्ट है ना। हाँ जी। जी हाँ बोलिए गुरु जी। मंगल बुध। हाँ, 9 में मंगल बुध, 10 खाली है, 11 खाली है, 12 में केतु है, 1 खाली है, 2 में चंद्रमा, 3 में शनि, 4 5 खाली, 6 में राहु, 7 में शुक्र और 8 में सूर्य। सर गुरु गुरु सर। गुरु इनका 5 नंबर में है सर। इनका तो दिमाग क्लियर है, बहुत धाए धाए एक के 5 9 में 2 3 गो मिल गया। हाँ जी। 1 5 9 में ही मिल रहा है चार्ट बना, डायरेक्शनल चार्ट बनाने के बाद। हाँ जी। 1 5 9 में आपके आगे मंगल बुध गुरु गुरु। गुरु। 2 6 10 में आ गए आपका चंद्रमा राहु। इनका 3 7 11 में आ गए आपके शनि शुक्र, और 4 8 12 में आ गए आपके सूर्य और केतु। सूर्य केतु का कौन सा योग है सर इनके चार्ट में अंजू जी? ध्वज कीर्ति योग है सर। ध्वज कीर्ति योग, बिल्कुल सही बात। काफी नाम हुआ होगा इनका, हाँ जी। काफी नाम रहा होगा इनका। हाँ वो तो, अब ये बताओ, वही पैरामीटर हमें चेक करने, शनि और गुरु का संबंध है। है सर। हाँ जी। है हाँ सर। जी सब मिला। है सर। ठीक है, कैसे है सर? 1 7 सर। डायरेक्शनल चार्ट से 1 7। अच्छा, और कोई दूसरा भी संबंध है?
शनि से 10वीं। शनि का में डिस्पोजिट सैटर्न, हाँ सर, मरकुरी में है, शनि सैटर्न का का मरकुरी। डिस्पोजिटर बुध है। बुध और गुरु आपस में पहले से बैठे हुए हैं ना। जी सर। ठीक है। और दूसरा संबंध था शनि बुध तो आमने सामने बैठे ही हैं। मंगल जी गुरु सर। आमने सामने बैठे ही हैं आपके सामने। हम्म। ठीक है जी। एक बुध और केतु में दिक्कत है। है बुध सर, केतु बुध में के दिक्कत है। लिए। केतु किसके साइन में बैठा हुआ है? सर केतु जुपिटर के। गुरु के साथ बैठा हुआ है। बुध केतु किसके साथ बैठा है? गुरु बुध के साथ नहीं बैठा, तो वो केतु बैठा के है साथ सर। ही बैठा हुआ है। के, के, 4, 8, 12 में केतु है। अरे साहब ऐसे देखो, देखो बुध का गुरु की केतु, राशि में। बुध केतु किसका राशि में बैठा है? गुरु के राशि में। और गुरु किसके साथ बैठा है? गुरु की दोस्ती देखो, गुरु की दोस्ती है बुध के साथ, मंगल के मंगल साथ। के साथ। जी। तो जब गुरु के घर में केतु बैठा है, तो गुरु जब अपने दोस्तों के साथ केतु के पास आएगा, तो क्या केतु से दोस्ती नहीं करवाएगा? कौन, गुरु? हाँ। कि मंगल भी करा देगा उसके साथ। तो वही तो कह रहे हैं कि जब केतु गुरु के घर में बैठा है, गुरु के दोस्त हैं बुध और मंगल, तो इनडायरेक्ट रूप से उनकी दोस्ती रहेगी मंगल केतु के साथ भी, बुध केतु के ना। अच्छा। चलो, और कौन सा सूत्र था? शनि से छठवें भाव का स्वामी है ना। सर तो शनि से छठवें भाव का स्वामी कौन है? मार्स सर। मार्स मंगल। सामने बैठे हैं। जी सर। चलो, तो ये सब चार्ट हमने रीड किया। आज इतना ही सीखेंगे, ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा और हो जाती चीजें। तो आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुरु जी। हाँ जी। हाँ एक, ठीक है, दो बात नहीं है, तीसरी बात बोल रहे हैं कि बीएनएन का जो हम कोर्स कर रहे हैं आपसे, कोर्स का सिलेबस क्या है, कैसे चलना है गुरुजी हम लोगों को? क्या अभी तो पढ़ना है पहले और क्या सीखना है तब क्या सीखना है? ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। एक राय है हमारी, जैसा आप कहेंगे। नहीं, बिल्कुल। अभी पहले हमने बीएनएन के बेसिक रूल सीखे थे सर, कुछ राशियों पे बात की, फिर ग्रह के कारक तत्व सीखे, फिर संबंध सीखा कि संबंध बीएनएन में कैसे बनते हैं। उसके बाद आपको क्या सीखना था? प्रोफेशन। उसके बाद मैरिज आएगी, उसके बाद आपका ट्रांजिट प्रोग्रेशन आएगा बीएनएन में, फिर आपकी प्रोजिनेंसी आ जाएगी, फिर आपका। नहीं, और उसका ऑर्डर क्रम क्या है, क्रम क्या है अभी अभी कि अभी पहले? प्रोफेशन फोकस करेंगे, उसके बाद में पूरा मैरिज का कंसेप्ट लेके आएंगे, शादी को सीखेंगे। नहीं, हम गुरु जी वो नहीं हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि बीएनएन का जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, या मैं अपनी व्यक्तिगत बोलता हूँ, कोर्स जो हम कर रहे हैं उसमें इसका कोर्स का ऑर्डर क्या है चलने का, हम ये करना चाह रहे हैं। ऑर्डर है, जैसे ग्रह को जाने, कुछ ग्रह के बारे में कंजुगेशन आपने कंबाइन किया उसके बारे में बताया, कुछ राशियों के बारे में बताया है, एक आध दो राशि के बारे में बताया है संभवतः, शायद जी। हमको जो याद है, या मेमोरी उतनी बात नहीं होगी, हो सकता है। इसके बाद ग्रह चले, राशि चले, इसके बाद क्या चलना चाहिए, इसके बाद क्या चलना चाहिए, एक एक खाका हमारे दिमाग में आ जाता है ना, तो मैं उसी प्लान के अनुसार अपने आप को ढाल पाता। बीएनएन में सर एक्चुअल क्या होता है कि यहाँ सिर्फ कारक तत्वों को लिया जाता है ना। बीएनएन का जो करस है ना, बीएनएन में क्या सिखाया जाता है? आपने कहीं से भी बीएनएन सीखी होगी या अपने अपने तरीके से आपने सीखा होगा। बीएनएन पूरा चलता है ग्रह के सिग्निफिकेंस पे। क्यों वीरेंद्र जी? जी गुरु जी, हम कहीं सीखे नहीं सीखे, विश्वास नहीं। करें। ये मेरा हाँ, वेबिनार में भाग लिए हैं, लेकिन क्लास मेरा पहला है। मैं कोई ये बात। कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रह के तत्व को भी जानेंगे तो ग्रह के कैरेक्टर को जानेंगे ना, तब उसके तत्व को जानेंगे। ये कहने का मतलब, आखिर तत्व को जाना तो उसका कैरेक्टर को जानेंगे। और वो कैरेक्टर वहां गया था, जैसे वकील बनने का जोग है, जैसे हम आप सिखा रहे हैं अभी प्रोफेशन में, एक आध दो प्रोफेशन और बताएं।
तो फिर उसका कैरेक्टर रिलेट कैसे करेगा, ताकि हम मान लिया जाए इसी में 6 रूल हमने सीखा, लेखक का कुछ 4-5 रूल हमने सीखा, अगर इसी बीच में मेडिकल का कुछ रूल हम पास आ जाएगा, उसमें अगर 4 टैली कर जाएगा, तो हम अपने कस्टमर को क्या बोलेंगे कि तुम गुरु अधिक वकील का काम करो कि डॉक्टर बनो कि लेखक बनो, ये कहने का मतलब है। उसका ये है कि देख लीजिएगा आप। पहले आपको सारे प्रोफेशन सीखने हैं, ठीक है सर। जी राइटर जी जी लिखा जाता है, आपका लीगल प्रोफेशन में कैसे आएंगे, फिर मेडिकल में आपको क्या देखना, वहां आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर मैं राइटिंग में देखूं, लीगल में देखूं, प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग में देखूं। वहां से फिर हम उसको अलग से डिसाइड करेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए आपको किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है। अभी जैसे लीगल प्रोफेशन के लिए आपका कौन सा ग्रह और भाव आपको लेना है। अभी राइटिंग प्रोफेशन में हमने कौन सा भाव ले रहे थे सर? अच्छा जी, हाँ हाँ, जी 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 जी, 1 मिनट गुरु जी, 1 मिनट, ठीक है। अगर वकील कोई बनना प्रोफेशन है, तो उसका प्राइमरी नॉलेज ग्रेजुएशन और इंटर, कोई हमको जहाँ तक ये कहे कि इसका मैट्रिक का या इंटर का, ग्रेजुएशन का, एजुकेशन का क्या रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, तब न जाके वकील का प्रोफेशन वो सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा या राय देंगे। तो कुछ एजुकेशन का, शिक्षा संबंधी कुछ बातें हो जानी चाहिए था। एक हमारी राय है, ये मैं अपना प्रपोजल रखा हूँ कि प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बाद हाई स्कूल का एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल का एजुकेशन को कैसे हम देखेंगे कि इसका एजुकेशन कैसा रहेगा। बहुत का होता है कि शुरू में एजुकेशन कमजोर होता है, बाद में वो जंप कर जाता है। बहुत का शुरू में बहुत अच्छा होता है, बाद में वो कौन करे उसको डेविएट कर सकता है या डिरेल्ड करेगा, ये जानना था। इच्छू जनरली हम लोग देहात में रहते हैं, तो यहाँ लोग पहले प्राइमरी एजुकेशन वाले, किसका शुरू का एजुकेशन अभी नहीं पढ़ रहा है, तो भाई नहीं पढ़ रहा है तो किस कारण से नहीं पढ़ रहा है। हाँ, अब पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, ये आता है जनरली हम लोग के पास, फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे फेस किया। बिल्कुल आपकी बात का स्वागत है। आपने सही बात कही कि सर एजुकेशन का आपको प्रोफेशन से पहले पढ़ना चाहिए था, है ना। जी 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 ठीक जी है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश काल परिस्थितियों के, अब लीगल प्रोफेशन को आप देखेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे कि भाई बंदा उसके केपेबल है या नहीं है। वो तभी तो आप उसको हाँ करेंगे, जी ऐसे जी थोड़ी जी, कोई भी हाँ शॉर्ट हाँ आएगा और आप सर उसको लीगल प्रोफेशन में देंगे। वो कॉमन सेंस की बातें हैं कि जब आप किसी के पास आएंगे तो पहले उसकी सीबीआई लेंगे, कलेक्शन बिफोर इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप रखना है कि इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, उसके बाद आपको उस प्रोफेशन के लिए सजेस्ट करना। ठीक है सर। और वो पार्ट भी जी एजुकेशन वाला भी रखेंगे हम, पहले प्रोफेशन पे हमें काम करना है सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका प्रोफेशन। जी जी हाँ, चलो जी, करेंगे ठीक सर गुरु जी, डिस्कस कर। हाँ ठीक है सर, तो जी, आप सब कोई लोगों बात। का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके। सब लोगों धन्यवाद का सर, जुड़ने के धन्यवाद। लिए दिल से धन्यवाद। हर एक सांस के लिए धन्यवाद परमात्मा का, और हर एक साथ के लिए, हर एक बात के लिए परमात्मा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।